Assalamu alaikum. It is a pleasure to welcome you all to this chapter of Q Talks. Q Talks is a series of sessions that is initiated by respected Madam Dr. Lisa Iqbal Rashid. We will begin our session with the recitation of the Holy Quran and the saying of Hadith Mubarakah, and for that I would like to call Mr. Zahid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين। ऐ मेरे बंदो जो ईमान ला चुके हैं, बेशक मेरी जमीन बहुत वसी है, लिहाजा तुम मेरी ही इबादत करो। हर जी रूह ने मौत का जायका चखना है और तुम सब हमारी ही हुजूर हाजिर किए जाओगे। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल किए, इनको हम जरूर जन्नत के उन बाला खानों में जगह देंगे जिनके नीचे नहरें रवां हैं और ये हमेशा वहां रहेंगे। और क्या ही बेहतरीन अजर है इन अमल करने वालों का। रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम हमेशा बावजू रहने की इस्तिताअत रखो तो तुम ऐसा ही करो, क्योंकि जब मुल्कल मौत किसी की रूह बावजू की हालत में कब्ज करता है तो उसके लिए शहादत लिखी जाती है। आमन्तु बिल्लाहि सदाक़ल्लाहु। I now request everybody to please stand up for the national anthem. हम मुखलिस हैं देश के हर इंसान। सरज़मीन शाबाश, किस परे हसीन शाबाश, तू निशाने अस्मे आयशा, मर्ज़े पाकिस्तान, मरकज़े यकीन शाबाश, पाक सरज़मीन का निज़ाम, कुव्वते अख़ुवते मुल्क सल्तनत आइंदा ताबिंदाबाद, शाबाद मंज़िल मुराद, परचमे सितारा हो रहबरे तरक्की कमाल, तर्जुमाने माज़ी शाने इस्तक़बाल, साये खुदाए ज़ुल्जलाल।
please take your seats. वाला कनेक्ट करना है। We all know that innovation in media landscape is a crucial इसमें मेरा पासवर्ड भी लगा हुआ है। rapidly evolving world. It is shaping the future of communication. And today we'll uncover its dynamics with Ms. Amna Khatib. Ms. Amna Khatib brings over 23 years of experience in digital बैठ जाओ जरा। brand and communication media strategy, innovation, and planning. She has led digital transformation of major multinational and local brands in Pakistan, including Pepsi, Unilever, and British American Tobacco. A respected media veteran, Ms. Amna has served as a jury for Pakistan FE Awards, Pakistan Digital Awards, and APAC FE. She also collaborates with the National Incubation Center, mentoring and supporting Pakistani startups. Her extensive career spans media and communication leadership across diverse industry sectors. That was an outstanding introduction of our guest, and now without prolonging further, I would like to invite Ms. Amna Khatib to share her valuable insights with us. We hope to have a very progressive and informative session with her. Now the stage is yours. Thank you, thank you, thank you. अब मैं सब चैनल वालों को कहने लगी हूँ बैठ जाए सारे। चलो वो क्या गिरा, ये वाला उस तरफ से और ये वाला इस तरफ से। इसको थोड़ा सा मैं यूं कर दूं। और ये कहाँ लगाना है, ये किस चीज़ का है? ये वो चार्जर है। अच्छा सही सही सही। लगाना है तो मैं चार्जर चलो आ गया मेरे फोन में। ये वाला इसमें कनेक्टर तो नहीं कनेक्ट हुआ ना अभी? नहीं कनेक्टर के बगैर कर लेते हैं, अगर ज़्यादा मसला है तो। पॉइंटर की जरूरत नहीं है, नहीं मीटर की जरूरत नहीं। चले। हाँ, ऐसे ऑन कीजिए। मेरी आवाज़ कुछ और तो नहीं दबा दिया मैंने? ये इसको थोड़ा सा जी मैं एक्चुअली यहाँ खुद यहाँ आ जाऊँगी खुद ही। अरे मीडिया को छोड़े ना, बच्चों को सुनाना है। आई नो बेकार में माइक रख दिए इतने सारे। अब इसका कुछ क्या ढूंढ के रहे हम, इससे तो नहीं हो रहा। कहाँ गए ये वाले बच्चे? चला रहे हैं। सही है, अब इसको देखें, अब ऑन हो गया। जी ऑन है। चलो सबको मेरी आवाज आ रही है पीछे तक? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। थोड़ी सी लाइट कम करते हैं। अच्छा, कैन आई रिक्वेस्ट ऑल द कैमरा पीपल टू सेटल डाउन, ताकि अब जरा बच्चों से बात कर सकें। थैंक यू थैंक यू। चले हाँ इतनी काफी है। अच्छा, सो दिस इज एन इंटरैक्टिव सेशन, ठीक है? जिसको जब सवाल पूछने हो पूछे। मैं आई वांट टू हैव अ लाइक कॉन्वर्सेशन विद यू गाइज। थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम है आमना खतीब, और मैं जब सुबह आपकी यूनिवर्सिटी में आ रही थी तो मुझे वाकई अपने यूनिवर्सिटी के दिन याद आ गए। मैंने पढ़ा तो कराची में है, लेकिन मेरी भी यूनिवर्सिटी कुछ ऐसी ही लग रही थी, और लग नहीं रहा कि मैं ग्रेजुएट मैंने 2001 में किया था। तो मे बी आप लोग जितने साल किए हैं उतना मेरा साल गुजर चुके हैं ग्रेजुएट किए हुए। मगर इट्स ब्रॉट बैक ऑल द मेमोरीज ऑफ व्हेन आई वाज डूइंग माय एजुकेशन। मैंने अपना पहले बीबीए किया, फिर मैंने अपना एमबीए किया। एंड जब मैं अपना बीबीए कर रही थी और जब मैंने अपना एमबीए शुरू किया, तो मुझे अपने पैशन का अंदाजा हो गया था कि मुझे क्या चीज पसंद है। दिस इज आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर ऑल्सो इन द प्रोसेस कि आप फर्क इस वक्त एजुकेशन की फील्ड में पढ़ रहे हैं चीजें, तो पैशन का अंदाजा होना आपको भी शुरू हो गया होगा। सो मुझे भी पता चलना शुरू हो गया था कि मुझे मार्केटिंग में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे क्रिएटिव आइडिएशन में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे कोई कैंपेन्स बनाने में बहुत इंटरेस्ट है। एंड देन आई फॉलोड माई पैशन, एंड देन आई डिड माई इंटर्नशिप in a similar company, and then I started working in a company जहाँ पे I could
एक्सप्लोर माई पैशन. सो आई थिंक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो पसंद है, जो चाहते हैं, वो चीज करें. सो दैट इज हाउ आई गॉट इनटू मीडिया. मीडिया फ्रॉम द टाइम दैट आई स्टार्टेड टू वेयर इट इज नाउ हैज रियली इवॉल्व्ड. When we started, there were 2 channels. 2001, 2002 में मैंने जब शुरू किया था तो there was PTV, there was PTV World, there was NTM और 2-4 और channels थे. And as time passed by, channels बढ़ते गए, digital आ गया, कोई समझो 10, 11, 12 साल पहले. So the options of now talking to people, talking to customers, talking to consumers increased even more. So अगर मैं थोड़ा सा आगे पीछे करूंगी, सो आप लोग माइंड ना करें. सो शुरू में जो कंज्यूमर है उसके पास क्या क्या ऑप्शन होते थे, दैट जब हम भी कंज्यूमर्स थे या कुछ सालों पहले तक, व्हाट द कंज्यूमर कुड सी वाज कि जी आप उनको एक फोन के थ्रू रीच कर सकते हैं, आप उनको थ्रू टीवी के एडवर्टाइजिंग के थ्रू रीच कर सकते हैं, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू रीच कर सकते हैं. सो कंज्यूमर को रीच करने के भी ऑप्शंस वर लिमिटेड एंड लेस. But as time passed by, the options to reach out to the consumers have really increased, which means that now your consumer is available through, apart from your phone call, through your chatbots, through your beacons, through your out of home, through your technology, through your data science, through your lots of other platforms. So what's happening is कि जैसे जैसे consumer के पास options बढ़ रहे हैं to be reached out, the job of a marketeer or the job of an advertiser or our job is getting more complicated. तो जितने ज़्यादा options उनको reach out करने के हैं, उतने ही ज़्यादा choices उनको हमारे पास miss करने के भी हैं. Which means that we really have to find the right place कि where is our audience placed and what are they doing. So in my conversation, I know that or not you guys are studying different fields of education. तो थोड़ा मैं generic बात करूंगी, लेकिन किसी को कोई सवाल हो तो please go ahead and ask me. So we know that कि एक audience को reach out करने के अब इतने सारे touch points हैं that we can't possibly be present on all touch points. So we have to pick and choose to see कि for our target audience, where is our consumer based at. So just to give you a bit of pretext to that, पाकिस्तान का जो digital landscape है उसका मैं आपको थोड़ा सा नंबर बताना चाहूंगी. So 56% of Pakistan's population right now has access to internet. ठीक है, so which means that digital penetration कोई 56% है, मतलब आधे पाकिस्तान के पास इंटरनेट का एक्सेस है. ठीक है, हमें डेटा ये बताता है कि सोशल मीडिया जिसमें प्राइमरली फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम आता है, सो 73 मिलियन तकरीबन सोशल मीडिया पे लोग हैं, which means 28% of Pakistan has access to social media. We know that top 10 cities में ज्यादा हैं, एज ब्रैकेट 30-35 अंडर में ज्यादा एक्सेस है. So this is how the audience is, and we also know that 193 million cell phone connections हैं पाकिस्तान में. So 76% of Pakistan is already connected through cell phones. But if you see this, the table at the end, which is showing कि social media के numbers किस तरह year on year बढ़े हैं. So अगर आप 5 साल पहले ही देखें, so the numbers were around 30 odd million, और अब तकरीबन 70 million तक लोग जो हैं वो social media पे हैं. So इस तेजी से the access of internet, the access of accessibility of social media is increasing, and the table right next to it is the e-commerce purchase, the number of people who are actually on e-commerce. So when I say e-commerce, इसका मतलब है कि जिस तरह से आपकी भी एक Karshi.com है जिस पे आप जाके अपने ब्रांड खरीद सकते हैं, इसी तरह से और भी वेबसाइट्स हैं जहां पे आप जाके खरीद सकते हैं. कुछ मार्केट प्लेसेस हैं जैसे दराज इज अ मार्केट प्लेस, विच मीन्स कि वो कोई एक प्रोडक्ट नहीं बेचते, वहां जाकर अपनी आप शॉप खोल सकते हैं, virtual shop, and then you can sell your things. So this is also showing that number of people on e-commerce are increasing. All of this tells us that we have to be prepared for the audience where they are. Whatever field we might be in, चाहे हम pharmaceutical की industry में हो, चाहे हम FMCG की industry में हो, चाहे हम banking की industry में हो, या हम apparel की industry में हो, हमारा consumer ये सब चीजें access कर रहा है. So हमें ये figure out करना है कि हमारा consumer पहले तो है कौन, where are they, what are they consuming, and then how do we reach out to them. So थोड़ा सा आपको मैं और data बताती हूँ just to give you more information. TikTok is the largest network, social media network in Pakistan, approximately 71 million. I'm sure आप सबका TikTok account होगा, नहीं है? Facebook या Instagram तो होएगा ही होगा, हो नहीं सकता ना हो, सबके सब होंगे.
Actually TikTok has picked up the fastest in terms of the growth of the medium. सबसे पहले फेसबुक पाकिस्तान में आया, फिर यूट्यूब आया, मगर उसके बाद टिकटॉक की जो ग्रोथ है हैज बीन द फास्टेस्ट इन पाकिस्तान. इंटरेस्टिंगली आप सब यकीनन यूट्यूब पे ड्रामे तो देखते ही होंगे, आप तो आपकी अम्मियां तो देखती ही होंगी. सो जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जो बीच वाला चार्ट है, OTT प्लेटफॉर्म मीन्स ओवर द टॉप, विच मीन्स जो हमारे सारे वेबसाइट जहाँ पे हम कंटेंट देख सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, जैसे नेटफ्लिक्स है, तमाशा है, उसके अलावा टैपमेट है. सो ये सारे वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे कंटेंट प्लेस्ड होता है, एंड दिस इज द बिग थिंग नाउ. सो आई एम नॉट सेइंग कि टीवी नहीं बढ़ रहा या टीवी की व्यूअरशिप नहीं है. टीवी की व्यूअरशिप इज स्टिल देयर. टीवी इज स्टिल व्यूड एज it is the biggest medium in Pakistan still, but digital is growing really really fast. टीवी पे प्लान करना और टीवी पे ऑडियंस को कैप्चर करना इज मच मोर सिंपलर, बिकॉज हम सिर्फ एक एड दिखा सकते हैं और आप बहुत ज्यादा चीजें नहीं कर सकते वहां पे जाके. लेकिन एड सिलेक्शन, किस चैनल पे जाना इज व्हाट यू नीड टू सी. बट डिजिटल पे इज वेयर थिंग्स आर मूविंग इवन फास्टर. क्विक कॉमर्स, क्यू कॉमर्स, आई एम श्योर आप सब फूड पैंडा से, चीटोस से, कहीं ना कहीं से खाना ऑर्डर करते होंगे. सो दैट इज अनदर प्लेटफॉर्म दैट्स इंक्रीजिंग. सो वी नीड टू सी के पैटर्न्स वहां पे क्या है. क्विक जब हम क्विक कॉमर्स की बात करते हैं, सबसे ज्यादा पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक्स बिकते हैं ऑन व्हेनेवर ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, देन अपैरल, एंड देन फूड, एंड देन वी गो इनटू टॉयज. सो the time that people are spending on an average, this is not cut by any age bracket, but on average YouTube पे लोग 45 minutes का एक सेशन करते हैं, ठीक है, Facebook पे 41, TikTok and Instagram पे 39 and 20 minutes. So people are spending significant amount of time. बहुत दफा तो हमारे फोन पे बस तो खुला होता है और हम टाइम कोई देख भी नहीं रहे होते, बस खुला है और चल ही रहा होता है. So इस सब डेटा को देने के बाद what I want to tell you is that people, when they're out to buy something, people when they're out to choose a product, किसको खरीदें, product A खरीदें, product B खरीदें, there are too many options out there. ठीक है, people have too many distractions, which means that they need to think what they need to buy, and we need to make sure that we are present in their thought process when they're out to buy something. And of course there are too many messages. जब आप लोग भी कहीं बाहर जाते हैं, तो आप किसी स्टोर में जाते हैं, प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, किसी शॉप में जाते हैं, प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स रखे हैं, तो हाउ डू यू sort of finalize कि कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है. This is where the job of a marketer becomes more tricky, because we have to find that audience and then reach out to them. So जब मुझे ये टॉपिक दिया था कि इनोवेशन इन मीडिया, सो आई थॉट कि थोड़ा सा मे बी डिफरेंट होगा टॉपिक फॉर द स्टूडेंट्स जो आप लोग पढ़ते हैं, बट इट्स गुड टू अंडरस्टैंड व्हाट एवरीबडी एल्स इज डूइंग. क्योंकि चाहे वो डायरेक्टली आपके काम में ना आता हो, बट समवेयर और द अदर यू लर्न थिंग्स, समवेयर द अदर यू पिक अप information and see how can it sort of come back into the work that you're doing. So when we were making this presentation, so we thought, how do we structure this? We know that के audience का in terms of being active, being out there, being, so अगर कोई advertise, मैं आपको बता रही हूँ TikTok पे करें, तो उसका मतलब है कि लोग पहले से वहां पहुंचे हैं. So as an advertiser, what do we need to do? ठीक है, we need to really know who our audience is. उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, किस टाइम पे वो बैठ के टीवी देखते हैं, रेडियो देखते हैं, वो कोई चीज खरीदते हैं तो क्यों खरीदते हैं, किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं तो क्यों करते हैं, म्यूजिक नहीं सुनते तो क्यों नहीं सुनते, सुनते हैं तो क्यों सुनते हैं. सो ऑल ऑफ दिस इज बैक्ड बाय डेटा. So what we do is that we work very closely with research agencies, we work very closely with YouTube and Google. ऐसा आप कंटेंट डालें या ऐसा आप मैसेज उनको दें जिससे आपकी एंगेजमेंट हो. सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ वर्किंग ऑन डिजिटल. के टीवी पे आप जब कोई ऐड देते हैं तो आप घर बैठ के शायद उसको कोई जवाब दे रहे हो, लेकिन आप कनेक्ट बैक नहीं कर सकते. सो इस तरह की बहुत सारी चीजें, सोशल मीडिया इज वेरी वेरी पावरफुल, एंड ऑल ऑफ यू आर द पीपल हु हैव द पावर ऑफ सोशल मीडिया इन योर हैंड, एंड यू हैव टू बी वेरी careful with it. So engaging with the audience on media is possible, and then you have to really understand and care about your consumer. What is the right thing for that consumer? What will make that consumer happy? उसको अपनी जिंदगी में चाहिए क्या है? Now, how do you understand कि जी audience को हम, how do we care about them?
जिसके लिए हमारे जो मैसेजेस होंगे दे हैव टू बी मच मोर स्ट्रक्चर्ड, more personalized, more engaging, differentiated and predictive marketing. One part of our job is that we have to predict कि किस तरह का कंज्यूमर हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा, कि अगर वो फ्लेवर ए इस्तेमाल करता है तो फ्लेवर बी करेगा या सी करेगा. सो हमारे in our company we have data scientists who are as young as you guys who actually sit and make these एल्गोरिथम्स कहते हैं जिनको, और समझे टूल्स वो बनाते हैं, डिजिटल टूल्स, जिससे ये पता चलता है कि अगर इस बंदे को, एक प्रोफाइल का बंदा है, उसको अगर प्रोडक्ट ए पसंद आ रहा है तो हम बी या सी पे कैसे लेके जाएं. तो प्रेडिक्टिव मॉडलिंग पे हम बहुत काम करते हैं. सो दिस इज नॉट अ वेरी लॉन्ग प्रेजेंटेशन. आना बहुत एहतमाम है, मतलब ये प्रेजेंटेशन नहीं है. नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक यू थ्रू सम एग्जांपल्स ऑफ द एक्चुअल वर्क दैट वी हैव डन to sort of answer या to take you through the learnings जो मैंने आपको शुरू में बोली कि किस तरह से अपनी ऑडियंस को समझना जरूरी है, कैसे कोई डिफरेंट चीजों को लाके दिखानी है. सो मैं आपको एग्जांपल, अब मैं आपको सब केस स्टडीज दिखाती हूँ. सो we know that the audience has evolved, the brand needs to evolve with them. So Unilever is one of our clients. ठीक है, Unilever ने PSL, आप सबको पता है, पाकिस्तान सुपर लीग क्रिकेट, I'm sure सबको पता है. तो क्रिकेट पे यूनिलीवर एडवर्टाइज करता है, उसके अलावा बहुत सारे और भी लोग एडवर्टाइज करते हैं. मगर ये आप कैसे करें कि यू हैव टू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड. थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हमने क्या किया. सो एक तरीका है कि आप पीएसएल के एड में जाके, पीएसएल के मैच में जाके सिर्फ एड चला लें. बट व्हाट वी नो दैट आवर ऑडियंसेस इस गेमिंग में बहुत इंटरेस्टेड हैं, सारे यंगर लोग गेमिंग और मोबाइल्स खेल रहे होते हैं. तो हमने पीएसएल का कंटेंट लेके कुछ गेम्स बनाए और हमने इनको मॉल एक्टिवेशन जिसे कहते हैं, मॉल में सेटअप किए बूथ, और हमने लोगों से कहा कि आप आए यहाँ खेलें, so that you get interested and then you watch the rest on TV and you go and watch the drama, the cricket match. Then what we did was that we know that influencers play a very big role. So influencers are people who could be, one of you could be an influencer, ठीक है? It could be a celebrity, it could be somebody who is maybe an expert in their field. So people listen to influencers a lot. So we picked up a few influencers and we asked them to interact with the content, interact with the product while talking about cricket jersey पहनी हुई है और वो ट्रेसेमे के एड में खड़े हैं. So अगर आपने देखा हो कि towards the end there were 3-4 खवातीन जो आई थी, वो हैं सारी जो क्रिकेट की रिपोर्टिंग करती हैं या क्रिकेट के बारे में कमेंट्री करती हैं. उन सबको फिर हमने ट्रेसेमे के साथ ब्रांड किया. सो एज अ मार्केटियर वी हैव टू फाइंड कि कौन सी ऐसी राइट पोजिशनिंग है या कौन सी ऐसी राइट कंटेंट है जहां पे हम अपना ब्रांड इंटीग्रेट कर सकें.